नमस्कार दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वृत्त, इसको सर्कल कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग अध्ययन करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो समझने के लिए अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, जिस पर आपको महत्वपूर्ण लगे तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा और उसको बार बार देखिएगा। जहां समझ में नहीं आता है वीडियो को रिप्ले कीजिए, फिर से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक बिंदु P है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है भैया? 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR खींची गई है। अब वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हो गई तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है और उस चतुर्भुज PQOR का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बताया गया है तो एक वृत्त है और उसका निर्माण करना है। तो आइए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारे पास वृत्त हो जाता है। वृत्त का केंद्र ये आपके पास है। अब वृत्त का केंद्र है तो एक साइड में आपके पास P हो जाएगा और दूसरे साइड में आपके पास क्या हो जाएगा? Q। आप इसमें बताया है कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR। तो एक साइड में हम यहां से बिंदु ले लेते हैं। उसने कहा है कि जो केंद्र से O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहां से हम इस बिंदु को ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं P। इसका नाम हमने दे दिया P और ये कितने दूरी पर है? ये भैया 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इनसे स्पर्श रेखाएं हम खींच लेते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गई, इधर से स्पर्श रेखा ये हो गई आपके पास। जब ये स्पर्श रेखा हो गई, एक का नाम हमने दे दिया Q और दूसरे का नाम हमने दे दिया भैया, क्या दे दिया? R। ये इसे टच होकर के जा रही है, यहाँ पर R हो गई। ये आपके पास R हो गई। इनसे हमने क्या काम कर लिया? त्रिज्याएं खींच दी। जहां पर इस बिंदु को टच कर रही थी वो हमारे पास क्या हो गई भैया? त्रिज्याएं हो गई। और त्रिज्याएं आपको पता होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। क्या होती है? तो बराबर होती हैं। OQ और OR आपके पास बराबर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि जब ये बन जाएगा तो आपके पास क्या बन जाता है? PQOR। ये आपके पास चतुर्भुज बन जाता है और इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमको सवाल को लगाने में आसानी हो जाती है और आपको ये भी पता हो जाता है कि वृत्त में क्या क्या दिया है। उन मानों को हम अच्छी तरीके से नीचे पुटअप कर लेते हैं। दिए गए मान को हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है, पहले क्या है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? दिया है बिंदु P से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। तो त्रिज्या में हमारे पास क्या है? त्रिज्या हमारे पास क्या, त्रिज्या का नाम है OQ और OR। त्रिज्या दी हुई है OQ बराबर OR। ये बराबर कितने सेंटीमीटर भैया? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर। चाहे तो अपनी यादगार के लिए ले, चूंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। इसलिए आपके पास है। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है? केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी है ना। केंद्र से दूरी क्या है भैया? OP। क्या नाम दिया है इसका? OP। ये बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपके पास स्पर्श रेखाएं क्या है? QP और Q, ये P और R दी हुई है। ये आपके पास है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको चतुर्भुज क्या नाम है? PQOR
ओ आर का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसका क्या क्या किया जाए, इससे हमारे पास हल निकल आए। तो सबसे पहले आपके पास ये जानते हैं कि जो किसी वाह्य बिंदु से, क्या भैया, वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, वह त्रिज्या पर लंब होती है। तो यह लिख लेंगे, वृत्त के किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। जब लंब हो गया भैया तो यहां पर यह हमारे पास क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण। अब ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब है तो ये त्रिज्या इस रेखा पर भी लंब हो जाएगी, यह 90 अंश का हो जाएगा। तो अब देखते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ या ओ क्यू पी में तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में कोण क्यू कितना है भैया, 90 डिग्री। कोण क्यू कितना भैया, 90 डिग्री। अब आप जानते हैं 90 डिग्री से लगी हुई भुजा एक लंब हो जाती है, दूसरी आधार हो जाती है, और उसके सामने वाली भुजा जो ओपी है वो कर्ण हो जाती है। तो इसमें हम लोग जानते हैं 90 अंश से लगी हुई भुजाओं का वर्ग सामने वाली भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। इसका मतलब इसको हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण भैया हमारे पास क्या है, ओपी है, तो ये ओपी का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास ओक्यू ले लीजिए, ओ क्यू इसका स्क्वायर, और आधार आपके पास क्यू पी इसका स्क्वायर। अब आपको दिया है ओ क्यू और ओ आर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। और कर्ण आपके पास कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर ओ क्यू आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यूपी आपको निकालना है। तो यहाँ पर 13 को 13 से गुणा करेंगे, 13 गुणे 13 ये 169 हो जाता है यहाँ। तो यहाँ पर लिख लेंगे 169 इक्वल टू 5 गुणे 5, ये बराबर कितना लेगा 25, यहाँ पर 25 प्लस क्यूपी का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे ट्रांसफर करके, 169 माइनस 25 इक्वल टू क्यूपी का स्क्वायर, इसमें घटा देंगे भैया 144 हो जाएगा, 144 क्यूपी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जो स्क्वायर है इसके ऊपर बन जाएगा, ये हो जाएगा 144 बराबर क्यूपी का स्क्वायर 12, ये रूट से बाहर निकल आएगा, क्योंकि जिसका 12 पढ़ते हैं उतने टाइम 4 6 4 36 12 बरियम 144, इसलिए 12 आ जाएगा क्यूपी का स्क्वायर। यह रूट निकालने के लिए हमारी जो वर्ग वाली वीडियो है उसमें आप इसको समझ सकते हैं। तो ये क्यूपी है, क्या बन गया भैया, ये क्यूपी बन गया। अब ये सेंटीमीटर, इसी तरीके से ये हमारे पास दूरी निकल के आएगी 12 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है ना। तो यहां पर लिख लेंगे क्यूपी बराबर पी आर, बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि
वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अब यह हमारे पास क्या बन गया, त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ओ क्यू पी का क्षेत्रफल ये होता है बेटा आधार गुणे 1/2 लंब आधार का स्क्वायर गुणे लंब का स्क्वायर। त्रिभुज ओ क्यू पी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे लंब। तो 1/2 हो जाएगा। आधार इसमें आपके पास 12 निकल के आया है, 12 ले लीजिए, और लंब आपके पास 5 है। तो इसे काट दिए, 2 × 2 2 × 12, तो 6 गुणे 5 आ गया। ये बराबर आपके पास 23 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसका क्षेत्रफल तो इसके भी क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ पी आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आर पी का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है भैया? चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ आर पी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ क्यू आर का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख लीजिएगा 30 + 30 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास यह मान इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, और हम लोग यहाँ पर इसको हटा करके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर किया। इस तरीके से हमारे पास यह सॉल्व हो गया, और हमारे पास चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल के आ गया जो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इसको आप भली बात समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग लगा लीजिएगा। यदि आपको समझ में आता है तो इसको अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसका लाभ उनको भी मिल जाए। धन्यवाद।